सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज से तशरीफ लाए तो देखा कि एक बीमार कनीज आटे की बोरियां उठाकर जा रही है। अल्लाह के रसूल ने पूछा, क्यों रो रही है तू? तेरे रोने की वजह क्या है? तू क्यों रो रही है? तेरे रोने की वजह क्या है? उसने कहा कि मैं बीमार हूं और आटे की बोरियां उठाने की मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, और मेरे मालिक ने जो यहूदी है उसने इतनी सारी आटे की बोरियां मेरे जिम्मे पे लगा दी है, अब मैं उठा नहीं पा रही हूं, लेकिन उठा करके ले जाना है। मेरे आका ने फरमाया, ला आटे की बोरियां मुझे दे दे। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने वो आटे की बोरियां उठाई। रो मत, देखो आए कहां से है, सफर कहां से है, अल्लाह का दीदार करके आए हैं, अल्लाह से मिल कर आए हैं, अल्लाह से बातें करके आए हैं। क्या शान वाले नबी हैं। अल्लाह अकबर। वो खुदा जो जिस्मानियात से पाक है, जो बगैर जिस्म के उसका कोई जिस्म नहीं है, मेरे आका ने उसको भी देखा। जिस खुदा के फरमान में, उसके कलाम में अल्फाज नहीं है, आवाज नहीं है, मेरे आका ने उसको सुना भी, उसको समझा भी। अल्लाह अकबर। और आए हैं, कितनी इज्जत पाई, क्या उरूज पाया, क्या बुलंदी पाया। कहने वालों ने कहा है, कोई हद है उनके उरूज की, बलगल उला बे कमाल ही, बेपना उरूज पाया है। लेकिन एक कनीज बीमार है, और वो एक यहूदी की कनीज है, और उसके जिम्मे पे आटे की बोरियां हैं। और आका फरमाते, ला तेरे आटे की बोरियां मैं उठा देता हूं। सरकार ने उसकी आटे की बोरियां खुद उठाई। यहां तो लोग सफर हज से आते हैं तो उठ के घर में पानी भी नहीं पीते, मैं तो हज से आया हूं, ये अना आ जाती है लोगों में, इल्ला माशाअल्लाह। वहां खुदा का दीदार करके आए हैं। एक यहूदी कनीज की बोरियां आटे की अपने कंधे पे उठाते हैं और हुजूर चलते हैं। अल्लाह अकबर। चलने लगे। कनीज ने कहा, ऐ मोहम्मद अरबी रूही फिदा, मैं आपके साथ साथ नहीं चल सकती, मैं बीमार हूं, मैं आपके साथ नहीं चल सकती, मैं बीमार हूं। आका ने फरमाया, मेरी चादर का किनारा पकड़ ले, तेरे अंदर भी ताकत पैदा हो जाएगी मेरे साथ चलने की। उसने चादर का किनारा पकड़ा और फिर वो भी हुजूर के साथ चली। उसका जो यहूदी मालिक था वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, हुजूर को पहचानता था और देखकर कहता है, क्या आपको मेराज हुई है? क्या आपको मेराज हुई है? हुजूर अलैहिस्सलाम ने, हाँ हुई तो है, लेकिन तुझे कैसे पता कि मेराज हुई है? मैंने तो तुझे बताया नहीं, अभी ये बात तो मक्के के चंद लोगों में, तुझे कैसे पता? उसने कहा, मैंने अपनी आसमानी किताब में पढ़ा है कि जो आखिरी नबी होंगे उनका नाम मोहम्मद होगा, वो मेराज पर जाएंगे, अल्लाह का दीदार करके आएंगे, और जब वो वापस आएंगे तो उसी दिन उनको एक रोती हुई बीमार कनीज मिलेगी, और वो उस कनीज का सामान उठा के उसके घर तक पहुंचाएंगे। तो ये मंजर मैं देख रहा हूं, मैं गवाही देता हूं कि वही आखिरी नबी आप है, और उसके पूरे कबीले ने कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल कर लिया। हुजूर की मेराज की यहूदियों ने माना। उसके बाद एक बार ऐसा हुआ, अभी अबू सुफियान ने कलमा नहीं पढ़ा था और मुल्क के शाम में थे, तो कैसरे रोम के पास, शाम के बादशाह के पास, अभी शाम, मुल्क के शाम और बैतुल मुकद्दस दोनों अलग अलग हो गए। उस दौर में मुल्क के शाम ही के अंदर बैतुल मुकद्दस आता था, हालांकि है बहुत बड़ा खित्ता, वो दोनों को तकसीम कर दिया गया है ना, अलग अलग है वो दोनों अभी। तो अबू सुफियान मुल्क के शाम के बादशाह के पास गए, मुसलमान नहीं हुए थे अभी। बादशाह से मिले तो हुजूर की खूब बुराइयां की, माअज़ल्लाह, हुजूर के बारे में बुरा कहा। तो शाम के बादशाह ने, कैसरे रोम ने कहा कि एक काम करो, ये जो मक्के से काफिला आया है और जो मोहम्मद अरबी के बारे में खिलाफ बातें करता है, ये बताओ कि इस पूरे काफिले में उनका सबसे करीबी रिश्तेदार कौन है? तो अबू सुफियान जो काफिले के सरदार थे, उन्होंने कहा, मैं ही करीबी रिश्तेदार हूं।
तो फिर अबू सुफियान ने बहुत सी बातें कही। तो जब आदमी बातें किसी के खिलाफ करता है तो सोचता है ना कोई बहुत जरा गरम वाली बात करके फौरन असर करे। तब अबू सुफियान ने भी कहना शुरू किया। उन्होंने कहा, अरे बादशाह आपको तो हैरत होगी वो कैसी कैसी बात करते हैं। तो कैसर रोम ने कहा, कैसी बात करते हैं? वो कहा कि एक दिन तो उन्होंने यहां तक कह दिया कि मैं रात के थोड़े से हिस्से में मस्जिद हराम से निकला, मस्जिद अक्सा गया और मैंने नबियों की इमामत की, और जब मैं वो वहां से वापस आया तो जंजीर भी हिल रही थी, बिस्तर भी गर्म था, पानी जो वुजू का था या गुस्ल का था वो बह रहा था। ये यकीन करने की बात है, जबकि बैतुल मुकद्दस आने के लिए 1 महीना चाहिए, वापस जाने के लिए 1 महीना चाहिए, और वो कहते हैं कि बिस्तर भी गर्म, जंजीर भी हिल रही। अब इससे पहले कि रोम का बादशाह कुछ कहता या कोई जवाब देता, इसलिए कि वहां तो उस वक्त अबू सुफियान उनकी पूरी कोशिश ये थी कि वो बादशाह को इतना बदगुमान कर दे, क्योंकि अभी उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा था, इस्लाम का नूर उन तक पहुंचा नहीं था। तो बादशाह को ये बात बताई, जाहिर सी बात है कि बादशाह उसके दिमाग में ये बात आने वाली तो नहीं थी ना। रोम का बादशाह, हालांकि वो ईसाई था, वो खुद भी ईसाई था, तो जब उस तक की बात कही, इससे पहले कि बादशाह जबान खोलता, उनका जो सबसे बड़ा पादरी वहां पर मौजूद था वो मस्जिद अक्सा का मुजावर था, मस्जिद अक्सा की खिदमत उसके जिम्मे थी। उसने कहा, बादशाह जल्दी मत कर जवाब देने में, मैं जवाब देता हूं। यानी वहां अबू सुफियान सोचे थे कि काम बिगड़ गया, लेकिन वहां तो हुजूर की फिर शान है ना। सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। अल्लाह अकबर। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक बात की तो जो वो मस्जिद अक्सा का जो मुजावर था, उनका पादरी का, बादशाह जल्दी न करना, मैं जवाब देता हूं। कहा, सुनो, मैं तस्दीक करता हूं कि हाँ, अभी चंद ही दिन गुजरे हैं कि कोई आने वाला आया था, कोई आने वाला आया था। बादशाह ने कहा, तुम्हें कैसे पता? कहा कि उस रात जब मैं सारे दरवाजे बंद करता था तो उस रात भी मैंने सब दरवाजे बंद कर दिए, लेकिन आखिरी दरवाजा जब मैं बंद करने लगा तो वो दरवाजा बंद नहीं हुआ, एक दरवाजा बंद नहीं हुआ। ये अल्लाह की शान, बंद दरवाजों में भी वो दाखिल कर सकता है महबूब को, लेकिन ये सबूत रखे ताकि जो ख्वाब वाले हैं वो ख्वाब ही में रहें और जो यकीन वाले हैं वो जरा आगे बढ़ें। हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन का जो शेर है मुझे बहुत पसंद है, यकीन वाले हम यकीन वाले, यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे, जो अहले शक हैं अगर में मगर में रहते हैं, अभी तक ख्वाब ही में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अहले यकीन की बात। बल्कि आपको बताऊं, कुछ लोगों को इस पे भी एतराज है। अल मलफूज में इमाम अहले सुन्नत ने कहा, लोगों को बड़ी तकलीफ है इस पर कि हुजूर गए मिराज पर तो हमें भी वहां उनके साथ नमाज पढ़ने का मौका मिला। किनको? सब मुसलमानों को, सबको। अल्लाह के करम से आपको भी हमको भी मिराज इमाम अहले सुन्नत ने मलफूज में बयान किया, बड़ी ले दे उस पर, इसलिए कि जो अहले शक हैं अगर में मगर में रहते हैं, रहने दीजिए। हमारा जो मसलक है हमने बयान कर देना, माइक पे बयान करना है। कुछ लोगों को नहीं हजम होगा तो वो उस पर जवाबी क्लिपें बनाएंगे, ये कैसे हो सकता है, ये तो सिर्फ कहानी बोलते, कहानी बोलते, कहानी नहीं बोलते। मुल्ला जी आपको नहीं पता, जो अहले शक हैं अगर में मगर में रहते हैं, यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे, कहां पहुंचे आपको नहीं पता। असल में एक हदीस है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहुंचे बुलंदियों पर तो वहां हुजूर ने नमाज पढ़ाई, नमाज, और नमाज पढ़ाई तो उसमें अंबिया की सफ़ें, फरिश्तों की सफ़ें, और आखिरी में हुजूर की उम्मत की सफ़ें, और उम्मत में फिर कुछ साफ सुथरे कपड़े वाले थे उनकी सफ़ें, और उनके पीछे मैले मैले कपड़े वाले थे उनकी सफ़ें।
यानी कोई रह नहीं गया, कोई रह नहीं गया। हमें भी उन खिलातों से हिस्सा जो खास रहमत के वहां बटे थे, इंशाल्लाह उसकी बरकत क़यामत तक जारी है। फरिश्ते हैं, अल्लाह वाले हैं, नेक लोग हैं, सफेद सफेद चमकदार का लिबास वाले, और आखिरी में मैले कुचेले कपड़े वाले हैं। लेकिन नमाज पढ़ने का शरफ सबको हासिल हुआ। और पूछा गया, जिब्रील ये कौन है सफेद चमकदार का? हुजूर ये नेक उम्मती है। तो नेक उम्मतियों में तो वो सब आ गए, गौसे पाक, गरीब नवाज, महबूब इलाही, सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी, मौला अली, साद, सईद, तलहा, जुबैर, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाकर, इमाम जाफर सादिक, मूसा काजिम, अली रजा, तकी नकी, हसन अस्करी, सब आ गए, बड़े बड़ी हस्तियां। ये पीछे मैले कुचेले कपड़ों पे कौन है? कहा वो गुनहगार उम्मती है। तो बोलो गुनहगार पहुंचे कि नहीं पहुंचे? गुनहगार पहुंचे। तो जब ये हदीस बयान की तो आला हजरत ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने क्या कहा? अल्हम्दुलिल्लाह। वो मेराज की शब में शरफ़े इक्तिदा, वो जो गुनहगार थे वो गुनहगार हम ही लोग तो थे, तो हमें भी नसीब हो गया, रूहानी तौर पे हमें भी नसीब हो गया। और आज के दौर में हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। गुनहगार है ना, गुनाहगारम वो लेकिन खुश नसीबम। गुनहगार है लेकिन खुश नसीब है, क्योंकि आपकी उम्मती हैं। अल्लाह अकबर। तो इमाम ने कहा था कि अल्लाह का शुक्र है रूहानी तौर पे हमें नसीब हो गया, तो गुनहगारों हमें भी रूहानी तौर पे नसीब हो गया। अब किसी को ये रिवायत समझ में आती तो माने, नहीं आती तो ना माने। तो ये शरफ सबको नसीब हुआ, ये शरफ सबको नसीब हुआ, नेक लोगों को भी, गुनहगारों को भी। अल मलफूज में आप देख लीजिएगा। इसी पहले सुन्नत के लिए दूसरे इसको ना सुने। जैसे नहीं कुछ क्लिपें होती है तो लोग कहते हैं कि फला इसको ना देखें, फला इसको ना सुने। जैसे औरतें इसको ना सुने, लड़के इसको ना सुने, बच्चे उसको ना सुने, बूढ़े उसको ना सुने, जवान उसको ना सुने, कमजोर दिल इसको ना देखे। ऐसे सब चीजें लोग डालते हैं ना। बहुत बड़ा हादसा दे, बच्चे ना देखें, बड़ा एक्सीडेंट है, कमजोर दिल लोग ना देखें। ऐसा होता है नहीं सब कि भाई कुछ एक्सीडेंट है बच्चों से छुपाए जाते हैं, कुछ एक्सीडेंट ऐसे कमजोर दिल लोगों से छुपाए जाते हैं। मैं कहता हूं इस रिवायत को अहले शक न सुने, ये उनके लिए नहीं है ये, वरना बच्चों को एक्सीडेंट की क्लिप दिखाने के बाद जो अंजाम होगा वही अंजाम उनका भी हो सकता है। ये मामला तो यकीन वालों का है। यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे, जो अहले शक हैं अगर में मगर में रहते हैं। बल्कि अल्लाह अकबर, आपसे पूछना चाहता हूं, हाय हाय हाय, जब हुजूर गए अल्लाह से मिलने के लिए, जियारत के लिए, तो बोलो हुजूर तो अपने लिबास के साथ ही गए थे। महबूब के जिस्म पे लिबास फानी आ जाए तो वो ला मकां जा सके। हालांकि अगर हकायक की रोशनी में देखा जाए तो फिर जिस्म कहाँ और दिल कहाँ और रूह कहाँ और जान कहाँ, हकीकत तो यही है, उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। तो बात खत्म करने लगा था, अर्ज ये कर रहा था कि अबू सुफियान ने कहा जब ये बात कि उन्होंने ऐसी बात कह दी, तो जो मुजावर था मस्जिद अक्सा का, उसने कहा जब सब दरवाजे मैंने बंद किए, एक दरवाजा मुझसे बंद ही नहीं होता था, एक दरवाजा मुझसे बंद नहीं होता था। फिर मैंने लोगों को बुलाया कि ये खराब तो नहीं हो गया, और सब लोगों ने मिलकर उसको दबाया, फिर भी वो बंद नहीं हुआ। तो हमने आपस में मशवरा किया कि कल जो है वो जो ये सब काम करता है दरवाजे सुधारने का, हम अपनी जबान में उसको मिस्त्री कह लें, तो कल मिस्त्री को बुला करके ये इसको सही करा लेंगे, सही करा लेंगे। लेकिन फिर वो कहते हैं, वो पादरी कहता है कि जब दूसरे दिन सुबह को मैं आया तो वो दरवाजा बंद करता हूं तो वो आसानी से बंद हो गया। लेकिन फिर मेरी नजर पत्थर पे पड़ी तो मैंने देखा कि पत्थर पर सुराख करने का ताजा तरीन निशान मौजूद था, और वहां जानवर के खड़े होने के पैर के निशान भी मैंने देखे। तो मैं समझ गया कोई आने वाला आया था
और फिर जब हमने तवज्जो की तो हमारी आसमानी किताबों में ये जिक्र मौजूद था कि वो आखिरी नबी होगा जो मक्के में पैदा होगा और जिसको ये शरफ अता किया जाएगा कि वो मक्के से रातों रात मस्जिद अक्सा आएगा और मस्जिद अक्सा से रातों रात आसमानों की सैर करेगा और अल्लाह का दीदार करके जब वापस पलटेगा तो जंजीर भी हिल रही होगी, बिस्तर भी गर्म होगा और पानी भी बह रहा होगा।